नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आगामी जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस की टीम ने हमीरपुर जिले के विभिन्न सीटों की धरातलीय ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए देखा कि जरिया जिला पंचायत की सीट इस समय प्रचार प्रसार को लेकर युद्ध स्तर की तैयारियों पर है। देखा जाए तो चुनाव आयोग द्वारा अभी तक परमिशन भी निश्चित नहीं किया गया। जब मीडिया टीम ने जाकर जरिया सीट का सर्वे किया तो देखा गया कि वीरा गांव से आने वाली कुमारी लीला राजपूत ने चुनाव का नजरिया ही बदल दिया है। जिस तरह की तैयारियों के साथ उन्होंने चुनाव में अपनी दावेदारी को पेश किया है, इस बात की चर्चा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। वहीं जब लीला राजपूत जी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा उद्देश्य लोगों को झूठे वादे करके गुमराह करना नहीं, बल्कि जो मेरे अधिकार में होगा मैं उन समस्याओं को लेकर हमेशा लोगों के बीच खड़ी रहूंगी और हक की लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने अपनी वार्ता में बौखर कांड की चर्चा करते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग की व साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मेरा उद्देश्य सर्व समाज को लेकर जरिया सीट में विकास के कार्यों को कराना है। जानकारी के आधार से लीला राजपूत एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आने वाले समय में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टीगत हो जाए। आइए देखते हैं ये खास इंटरव्यू। जैसे कि आज हम आए हुए हैं हमीरपुर जिले की जरिया सीट से। यहाँ से जो मेरे बीच मौजूद है अनुभवी शिक्षक प्रत्याशी के तौर पर कुमारी लीला राजपूत जी। बता दूं कि न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की तरफ से चुनावी चर्चा कार्यक्रम चल रहा है। उसी सापेक्ष में जिस प्रकार से जो पंचायती चुनाव का आगाज हुआ है, परिसीमन नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कुछ सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट के तौर पर जानी जाती है, जहां पर प्रत्याशियों ने अभी से ही चुनाव में जोर तोड़ लगा दिया है। तो मेरे बीच यहाँ से लीला राजपूत जी हैं। मैं उनसे परिचय जानना चाहूंगा। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ परिचय देंगी आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। और आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं एवं हमारे क्षेत्रवासियों को मैं नमस्कार करते हुए उन्हें हमारी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और भगवान भोलेनाथ की हमेशा इन पर कृपा दृष्टि बनी रहे। जी बिल्कुल। जैसा कि मैं आपके क्षेत्र में कई जगहों पर गया हूँ, देखा है मैंने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लीला राजपूत लोगों के दिलों में एक छा चुकी है। अभी चुनाव भी नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि बहुत से ऐसे तमाम प्रत्याशी रहेंगे। क्या कभी राजनीति में पहले कभी कदम रखा था या पहली बार क्या सोच के लगा कि इस बार राजनीति में आना चाहिए? देखिए, सोचना तो मुझे कभी पड़ा नहीं है। हालांकि समाज ने ही मुझे खड़ा किया है जी। और समाज के स्तर से मतलब हार जीत से मुझे कोई मतलब नहीं जी। जैसा कि अपना ये बुंदेलखंड एरिया है, जहां पर लड़कियों को वो चीजें नहीं करने देते हैं, एक पीछे छोड़ दिया जाता है, चाहे वो शिक्षा में देख लें, खेल व्यवस्था में देख लें। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप एक लड़की होने के बावजूद भी जिस तरह से समाज में निकल के सामने आई और इस चुनाव में भी अपनी दावेदारी को लेकर के उतरी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? ये है कि देखो, आज की डेट में तो ज्यादातर मतलब लोग नहीं हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि हमारी विधायिका जी हैं, वो भी लेडीज हैं, और हमारी जिलाध्यक्ष जी हैं, वो भी लेडीज है। हालांकि हर जगह मतलब लड़कियों और लड़कों को आज की डेट में समान दर्जा दिया जाता है। और जो मतलब ये सोचते हैं कि लड़की और लड़के में अंतर होता है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बराबर दर्जा दें। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ आप तमाम अपने क्षेत्र में घूमी हैं, लगभग 32 गाँव समथिंग आते हैं इस सीट पर। तो यहाँ की बेसिक समस्या क्या हो सकती है पंचायतों की? ऐसे आपने क्या समस्याएं देखी जिनको देख करके लगा हो कि हाँ, ये मूलभूत समस्या है पंचायतों की? देखिए, समस्या वही है, थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी है। और जैसे कि अपने स्वास्थ्य विभाग है क्षेत्र में, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छी व्यवस्था हो वहाँ पे। और बाकी अपनी सड़क वड़क। एक सवाल हमारा रहेगा, आप क्षेत्र में जाती हैं और लगातार घूम रही हैं, तो आप जैसे क्षेत्र में किसान है, समस्या उसकी खाद की है, पानी की है, बिजली की है, तो क्या उसके बारे में आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, मौका मिलेगा तब भी मैं करूंगी। फिलहाल अभी भी अगर मेरी किसी को भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसान हो या कोई मजदूर व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो मैं आज भी खड़ी रहूंगी। क्योंकि देखिए, इसमें निधि नहीं होती है, मेन चीज ये है, निधि नहीं होती है तो मैं दावा नहीं कर सकती हूँ कि मैं ये कर दूंगी। क्योंकि आज मैं जो कर सकती हूँ, आप अधिकारियों से कह के या किसी ना किसी माध्यम से आप बिल्कुल, आज भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अधिकारी से कह सकती हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा और साथ ही साथ देखा जाए युवाओं को लेकर के बात की जाए, बुंदेलखंड के युवाओं की, आपके क्षेत्र में काफी कुछ युवा वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में काफी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। बुंदेलखंड के युवा हैं जो कहीं ना कहीं गुमराह की स्थिति में निकलते हैं। एक देखा जाए उनके बदलाव के लिए ऐसा क्या किया जाए? एक राजनीति में आने के साथ साथ क्या विचार रखते हैं आप युवाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मैं ये कहूंगी कि हमारा जो युवा है जी सबसे पहले तो वो ये सोचना बंद कर दे कि सरकार हमारे लिए ये करे, जी क्योंकि जब वो सरकार पर डिपेंडेंट रहेगा जी तब तक वो अपना जो उसकी मानसिक स्थिति है बिल्कुल वो क्लियर नहीं हो पाएगी कि हमें करना क्या है। बिल्कुल और जब वो खुद पर डिपेंड हो जाएगा, जी क्योंकि देखिए नेता हमेशा समाज से बनता है, जी और चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे हम छोटे मतलब कौम के नेता हो जी जो भी है वो समाज से ही बनते हैं। और समाज वो ताकत है जी कि वो चाहे जो कर सकती है। तो युवाओं को मैं यही कहूंगी कभी नहीं जी ये मैं सोची कि हमें नौकरी करना है या हमें ये करना है, अगर करना है तो कर दीजिए लगन के साथ। हाँ बिल्कुल लगन और मतलब अपने विश्वास के साथ। जी जी बिल्कुल। एक चीज मेरे जहन में है, आपके क्षेत्र का ही एक केस है जिसको देखा जाए काफी हाईलाइट रहा था। एक तरफ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जो कुछ दिनों पहले अभी बौखर कांड हुआ था जिसमें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस बात को लेकर के क्या कहेंगी, क्या शासन प्रशासन की ढीला हवाली है या फिर सरकार की इसमें कुछ काम? देखिए इसमें मैंने भी काम किया है, जब ये कांड हुआ तो मैं वहाँ पहुंची थी और बाकी मैंने प्रशासन से भी मतलब बात की है। उसके बाद हमारे जो जिलाध्यक्ष जी थे सुनील पाठक जी उस टाइम पे वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया। हालांकि उसमें हमारे जो यहाँ के एसओ थे उनको रिटायर्ड किया गया था और वहाँ मतलब उनका ट्रांसफर किया था। आपको क्या लगता है इसको कभी सुलझाया जाएगा? तो मुझे ये लगता है, देखिए अगर सबसे मेन चीज क्या है, पुलिस है उसमें जैसे कि वो कुछ कर रही है तो ना जो जिन्होंने कुछ किया नहीं है उनका भी अहित हो रहा है। बिल्कुल। तो समथिंग मैं यही चाहूंगी कि मतलब जो दोषी है वो पकड़ा जाए, उसको बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रशासन मतलब निष्पक्ष होकर जांच करे और दोषी को 100% उसमें सजा होनी चाहिए और जो हमारा पीड़ित परिवार है उसको अब वो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए मैम आप भी क्षेत्र में रहती है, मैंने भी इसके पहले भी जो चुनाव रहा है उसका भी मैंने सर्वे किया देखा है। एक लोगों के बीच एक भ्रांति रहती है और एक प्रकार से देखा जाए एक प्रत्यारोप लगाते हैं प्रत्याशियों के ऊपर कि जब चुनकर के सामने आते हैं तो एक मोटी रकम लेकर के विकास को पीछे छोड़ते हुए एक अध्यक्षी का चुनाव कर दिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो इस विषय को लेकर के आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? ऐसा तो बहुत सी सीटों पर सुना है कि जहां पर सदस्यों ने पैसों को चुना, अध्यक्ष का चुनाव हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लीला राजपूत सिर्फ पैसों को लेकर के आ रही है, क्या विकास के मुद्दों को लेकर के भी सामने आएंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी जो हमारे प्रत्याशी भाई है या मैं ही कोई भी है तो उन्हें सबसे पहले तो ये जानकारी देनी चाहिए कि जिला पंचायत क्या है जी। उसके बाद हम जब समाज के बीच जाते हैं तो हमें वादा जो लोग कर देते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हकीकत यही है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कोई प्रत्याशी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरह हम आज युतियां घिस रहे हैं समाज के बीच उसी तरह हमें युतियां घिसनी पड़ेंगी विकास के लिए और उसमें जितना सहयोग आज हमें समाज का चाहिए उतना ही सहयोग मुझे जीतने के बाद भी समाज का चाहिए होगा, तभी विकास हो पाएगा जी। और साथ ही साथ देखा जाए जो आपके होर्डिंग पोस्टर बैनर वगैरह लगे हैं, लोगों में एक सवाल रहता है कि अकेले होकर के इन्होंने इतना अच्छा फीडबैक तैयार किया है लोगों के बीच, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का आपने सपोर्ट क्यों नहीं लिया, किसी दल में जाकर के चुनाव क्यों नहीं लड़ा, निर्दलीय ही क्यों सोचा? देखिए मेन चीज क्या है, नहीं मैं बीजेपी से मांग रही हूँ टिकट इसलिए, देखिए जैसे कि अगर मैं निर्दलीय लड़ूंगी तब तो पार्टी में मेरे लिए जगह होगी। अगर मैं ये पार्टी है नहीं आज की डेट में, देखिए ये जिला पंचायत का चुनाव है, इसमें जो मतलब व्यक्तिगत चुनाव है और अगर मैं बीजेपी के पक्ष में क्यों जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जैसे कि हमारा जिला अध्यक्ष जो बनेगा, जो पार्टी चल रही है उसी का जिला अध्यक्ष बनेगा, ये आप भी जानते हैं और समाज भी जानते हैं हमारे। तो अगर हम किसी अदर पार्टी से हो जाएंगे तो हमें यही जवाब मिलेगा कि आपको 50 लाख चाहिए, आपको 1 करोड़ चाहिए, अगर आपको चाहिए तो पकड़िए वरना बाकी। पार्टी टिकट नहीं देती तो आप चुनाव लड़ेंगे? तो मैं बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगी, निर्दलीय लड़ूंगी, मैं किसी पार्टी से ये सोच के रखा है कि मुझे चुनाव लड़ना। बिल्कुल चुनाव में लड़ूंगी। कहावत है युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े या भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो क्या इस पे आपका? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो अच्छी बात है क्योंकि मैं पार्टी के लिए अभी भी कार्य कर रही हूँ, बाकी समाज हित में मुझे कार्य करना है जी। अगर नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगी और देखिए सामाजिक चुनाव है, अगर जनता मुझे लाइक करेगी तो 100%। चलिए मान लीजिए कि जैसे कि आने वाले समय में चुनाव होता है, सपोज दैट की पद भी मिलता है, तो जैसा कि इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए राजपूत बाहुल एरिया है, बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर राजपूत बाहुल वोट ज्यादा है।
तो इस प्रकार का कहीं ऐसा तो नहीं है जातिवाद को देखा जाएगा, कहीं बहुत सी जगहों पर ऐसी कुरीतियां फैली हुई हैं। इस जातिवाद के विषय पर आपका व्यक्तिगत विचार? मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो हम जैसे नेता हैं, जो अभी पहली सीढ़ी पार नहीं किए हैं, जी, सबसे ज्यादा जातिवाद वो कर रहे हैं। ठीक है, और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह समाज आज ये जहर है, जातिवाद एक जहर है, समाज में बिल्कुल जहर है। और हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी को बांटने का, ना जाति उस पर और ना ही सामाजिक स्तर पे और ना हमें धर्म स्तर पे। जी बिल्कुल। अब मैं वही चीज कहना चाहूंगा तमाम बिंदुओं को लेकर के वार्ता की। मैं एक चीज यहाँ से देखूं कि जो मैंने वॉकर कांड को लेकर के उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव में एक जवाब दिया। ना ही शासन प्रशासन की लापरवाही बरती, ना ही किसी की गलतियां दिखाई, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि भले ही समय लग रहा लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले, जो भी उसकी कार्रवाई हो एक सुनिश्चित रूप से जो भी दोषियों को सजा दी जाए। और साथ ही साथ बात यहाँ से अगर किसानों की बात की जाए तो उन्होंने जो अपनी बात रखी है कि मैं ज्यादा अपनी बातों में तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझसे जो किसानों के लिए बन पड़ेगा मैं 24 घंटे उनके लिए खड़ी रहूंगी। यहाँ से कुछ बिंदुओं को लेकर के जब मैंने जातिवाद को लेकर के चर्चा की कि यहाँ पर जो राजपूत बाहुल्य एरिया है कहीं ऐसा तो नहीं कि जातिवाद को देखा जाएगा, तो बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया कि जातिवाद को, उनकी भावनाओं को समझा कि जातिवाद को दरकिनार करते हुए सर्व समाज को एक साथ लेकर के यहाँ पर जो भी सुविधाएं अवेलेबल होंगी जिन पंचायतों में लगभग 32 पंचायतें हैं वो पंचायतों में विकास कार्य करवाया जाएगा। मैम एक चीज और बात आती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बहुत सी चीजों में सवाल खड़े होते हैं और शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जो पंचायतों के शासकीय विद्यालय हैं, प्राइमरी जूनियर विद्यालय हैं, एक प्रकार से देखा जाए कि गार्जियंस का जो भरोसा है वो विद्यालयों से हटके प्राइवेट की ओर जा रहा है, जो सरकारी विद्यालय है। इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे आप? ये हमारी समाज की मेंटलिटी बन गई है कि जहाँ पैसा ज्यादा लगता है वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारी समाज थोड़ा सा फोकस जो हमारी सरकारी स्कूल है उसमें लगाएं या वहाँ व्यवस्था ठीक करवाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ प्राइवेट जैसा सुविधा नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ एट लास्ट मेरा सवाल रहेगा, जैसा कि मैंने काफी कुछ ग्रामीण जनों से वार्ता की तो लीला राजपूत एक ऐसी प्रत्याशी थी जो चुनाव का शायद मुझे लग रहा है उद्घोष नहीं हुआ था लेकिन उसके पहले से ही चुनाव की तैयारी में लग चुकी थी। तो यहाँ पर आपने कुछ चीजें भी आपने तैयार की होंगी कि यदि पद मिलता है तो मैं क्षेत्र को इस दिशा में ले जाऊंगी, इतने बदलाव करूंगी, पंचायतों में इस प्रोजेक्ट के तहत काम करवाऊंगी, ऐसे क्या आपने कुछ मुद्दे सोच रखे हैं? ये मुद्दा मेरा एक ही है, अगर समाज साथ देगी तो बनने के बाद भी बहुत कुछ हो जाएगा बनने के बाद, और अगर समाज नहीं साथ देगी तो मुझे नहीं लगता है जिला पंचायत में कोई कुछ कर पाएगा। मैं नहीं, कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि निधि नहीं होती है, हमारे कलम की कोई उसमें अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ कहते हैं संगठन, जहाँ संगठन होता है वहाँ बहुत कुछ हो जाता है, पद के पहले भी और पद के बाद भी। तो कहीं ना कहीं लोगों के सहयोग की जरूरत है। वही चीज है कि उन्होंने अपने शब्दों में ज्यादा बात न करते हुए जो चीज एक स्पष्ट रूप से कही है कि यदि लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला तो आने वाले समय में पद मिले या ना मिले, लेकिन जो चीजें पंचायतों के लिए कर दिखाना है वो मैं कर पाऊंगी। और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के व राजनीति को लेकर के एट लास्ट में केवल 2 शब्द कहना चाहूंगा कि यहाँ से उनको सत्ता से कोई शौक नहीं, जनसेवा से नाता है।